लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने की इबादतें एक तरफ और उस रात की इबादत एक तरफ। 1000 महीनों को डिवाइड कीजिए 12 से। एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, 12 से डिवाइड कीजिए, 83 या 84, 83 या 84 साल बनते हैं। एक रात का जाग लेना 83 या 84 साल की इबादत से बढ़कर, ये कुरान की बरकत, ये कुरान का करिश्मा, ये कुरान की खैर बरकत है मेरे भाइयों। ये कुरान जो जिब्रील लेके आए, जिब्रील तौरात भी लाए, इंजील भी लाए, जबूर भी लाए, लेकिन जिब्रील का मकाम आम फरिश्ते की तरह था। जिब्रील का दर्जा कोई नहीं था, बस वो भी एक आम फरिश्ता थे। लेकिन जब कुरान लेकर आए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अथर पर नाजिल किया गया, तो कुरान की बरकत से अल्लाह ने जिब्रील को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। अब जिब्रील मामूली फरिश्ता नहीं रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। कुरान जिस नबी के ऊपर उतरा, अल्लाह ने उस नबी को इमामुल अंबिया, तमाम पैगंबरों का इमाम बना दिया, तमाम पैगंबरों का इमाम। और शॉर्ट में एक जुमला कह दूं, कुरान जो पढ़ते हैं या कुरान जो पढ़ाते हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक। अल्लाह के रसूल ने कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं, सबसे अच्छे लोग वो हैं जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। सीखने वाले भी सबसे अच्छे और सिखाने वाले भी सबसे अफजल। और करो इस सफ़े हस्ती पर, बहुत से लोग केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, बायो भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है मेरे भाइयों। आप गलत नहीं करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दुनिया के सबसे बेहतर इंसान वो हैं जो कुरान सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। इसलिए कि जो कुरान सीखेगा, जो सिखाएगा, उसका ऑटोमेटिकली ताल्लुक उसका कांटेक्ट फिजिक्स से भी होगा, केमिस्ट्री से भी होगा, फलकियात से भी होगा, बायो से भी होगा, साइंस से भी होगा, मैथ से भी होगा, क्योंकि कुरान तमाम उलूम का सरचश्मा है। सारे उलूम कुरान से निकलते हैं मेरे भाइयों। एक मैथ का जानकार जब कुरान पढ़ता है तो पूरा कुरान उसको मैथमेटिक्स की किताब नजर आती है। एक साइंस का जब कुरान पढ़ता है तो उसको पूरा कुरान साइंस की किताब नजर आती है। एक बायो पढ़ने वाला जब कुरान को पढ़ता है तो उसको पूरा कुरान बायो नजर आता है। मेरे भाइयों, कुरान सारे उलूम का सरचश्मा है। जिसने पढ़ा इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा, तो माहिर फलकियात ने रिसर्च करके कहा कि कुरान बिल्कुल सच्ची किताब है, एक दिन आसमान फटेगा। जिस साइंटिस्ट ने पढ़ा, कुरान में लिखा इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। सूरज को लपेटने का मतलब सूरज की गर्मी को लपेटना, यानी धीरे धीरे सूरज लपेट दिया जाएगा, यानी उसकी रोशनी कम होती चली जाएगी, कम। और आज भी साइंस यही कहती है कि सूरज की गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है। और जितनी गर्मी सूरज की कम होती है, जमीन अपने ऊपर इंसानों को जिंदा रखने के लिए, अनाज और गल्ले को जिंदा रखने के लिए सूरज की मकनातीसी कशिश जमीन को उतना अपने ऊपर खींच लेती है। देख रहे हैं आप, ये आज की साइंस कह रही है। सूरज जितनी गर्मी कम करता है, जमीन उतनी गर्मी हासिल करने के लिए सूरज की मकनातीसी कशिश, सूरज की चुंबक वाली कशिश जमीन को अपने ऊपर खींच लेती है। एक दिन सूरज की गर्मी कम होते होते जब कब होती जाएगी और जमीन ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज की गर्मी बिल्कुल कम हो जाएगी और जमीन ऊपर होते होते इतने ऊपर पहुंच जाएगी कि सूरज और जमीन के दरमियान सिर्फ 1 मील का फासला रह जाएगा।
इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, तकूनु शम्सु यौमल क़यामत का मिक़दार मील, कयामत के दिन ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा। सूरज अपनी गर्मी धीरे धीरे कम करता जा रहा है और सूरज की मकनातीसी कशिश इस जमीन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचती जा रही है। ये आज की साइंस ने रिसर्च करके बता दिया। 1400 साल पहले कुरान ने जो कहा था, आज माहिरीन फलकियात इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि कुरान बिल्कुल सच्ची किताब है। कुरान ने 1400 साल पहले ज़कात देने का हुक्म दिया और ज़कात का जो सिस्टम बताया अल्लाह के नबी ने, हैं? आप गौर कीजिए, बहुत आसान है। साहिब हैसियत हो, इस्तिताअत हो, हमने कह दिया 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए, 1 लाख में 2500 रुपए। हम बहुत आसानी के साथ इसका हिसाब किताब जोड़ के बता देंगे। लेकिन अगर कल अल्लाह ताला अडानी को या अंबानी को इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे तो बताइए इसकी कितनी ज़कात निकलेगी? जरा कोई जाहिल जोड़ के बताए। अब अडानी जी की करोड़ों अरबों खरबों तो है नहीं, कितनी है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तब तक उसकी ज़कात का हल कैसे निकालेंगे? आज आप अपने मामूली हिसाब किताब के लिए, अपनी 2, 4, 5 फैक्ट्री के हिसाब किताब के लिए आप सीए रखते हैं, चार्टर अकाउंटेंट रखते हैं। मैं ऐसे बंबई के बहुत से सेठों को जानता हूं जो अपनी ज़कात के हिसाब किताब के लिए भी सीए रखते हैं कि कितनी इनकम हुई, कितना हिसाब आया, कितनी ज़कात देना है, हमें जोड़ के बताइए। मेरे भाइयों बताओ, कुरान में आने वाली व ईताउ ज़कात, इस ज़कात के मसले को हल करने के लिए जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे ज़कात का मसला कैसे हल करेंगे? इसलिए कुरान के इल्म को हासिल करने के लिए जरूरी है कि आदमी मैथ नहीं पढ़े। कौन कहता है कि इस्लाम दुनियावी तालीम से आपको रोकती है? आपके पास जमीनें भी हैं, जायदाद भी है, कारोबार भी है, फैक्ट्री भी है, आप मर गए, आपके बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, आपकी माँ भी जिंदा है, आपकी बहन भी है। आपके मरने के बाद अब आपकी विरासत कैसे तकसीम होगी? किसी का 1/2, किसी का 1/4, किसी का 1/6, किसी का 1/8। जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। इल्मुल फराइज को सीखने के लिए आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगी। इसलिए कुरान और हदीस आपको दुनियावी तालीम हासिल करने से नहीं रोकती है। इसलिए मदरसों में आप दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम का हासिल करना भी बहुत जरूरी है।